हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स। तो चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 में क्या पूछा जाएगा? दो चीज़ पूछी जाएगी, एक तो सर्वागसम और दूसरा समरूप। तो देखो, सर्वागसम क्या होता है? जिनका शेप, आकार और साइज मतलब माप दोनों समान हो, वो क्या होते हैं? सर्वागसम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी किया है, एक ही पैकेट के दो बिस्किट, या जस्ट ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। दोनों की भुजा क्या है? समान है। दोनों का आकार कैसा है? दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं। क्या है? दोनों समबाहु त्रिभुज है। दोनों की हम माप मान लेते हैं 2, 2, 2। और ये दूसरे वाले त्रिभुज की भी भुजा क्या है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अगर इस प्रकार भुजा भी समान हो और आकार भी समान हो तो वो क्या होगा? सर्वागसम कहलाएगा। दूसरा आता है अपना समरूप। समरूप में क्या होता है कि आकार तो एक जैसा हो, कि ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन साइज, माप, जैसे इसकी माप मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला इसकी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ये अपना समरूप है। क्या ये? समरूप है। समरूप में क्या है? आकार एक जैसा होना चाहिए, आकार एक जैसा होना चाहिए, माप अलग अलग हो चलेगा। लेकिन सर्वागसम में क्या है? जैसी आपकी माप है दूसरे वाले की भी माप ऐसी होनी चाहिए और आकार तो सेम होना ही चाहिए। तो क्लियर? अच्छा, क्या सर्वागसम में दोनों चीज एक जैसी होनी चाहिए, शेप और माप, जबकि समरूप में क्या हो? आकार एक जैसा हो, साइज अलग अलग हो तो भी चलेगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? सभी सर्वागसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वागसम नहीं हो सकती। समझ में आया ना? अगर साइज हमारा डिफरेंट होगा, आकार एक जैसा, तो क्या? समरूप। अच्छा, अब समरूपता की पहचान, आइडेंटिटी कैसे करेंगे? तो उसके लिए दो नियम बताए गए हैं। दो बहुभुज जैसे त्रिभुज, वर्ग या और कोई भी समरूप तब होते हैं जब क्या? उनके संगत कोण बराबर हो। एक तो क्या? संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। तो जैसे इसकी भुजा ए बी सी, इसकी भुजा मान लेते हैं क्या? पी क्यू आर। देखो, समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितना होगा इनका? 60, 60 और 60। ये भी समबाहु है तो इसकी भी भुजा कोण 60, 60 होंगी। अब कह रहा है ये भुजाओं का अनुपात। देखो, भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं इधर से। जैसे हम पहले लें ए बी भुजा, कौन सी? ए बी। तो ए बी, इसकी भुजा कौन सी आएगी? पी क्यू अपॉन पी क्यू इजकल टू, देखो ए बी का मान कितना दे रखा है हमें? 2 दे रखा है। पी क्यू का मान कितना है? 1, तो ये आ गई 2। अच्छा, अब ले लेते हैं क्या? बी सी। क्या? बी सी, इधर से क्या आ रहा है? क्यू आर आ रहा है, क्यू आर। ये भी 2/1 बराबर कितना आ गया? 2। अच्छा, अब भुजा लेते हैं ए सी। ए सी अपॉन ये पी आर आ जाएगी, पी आर। देखो, 2/1, तो सबकी वैल्यू क्या आ रही है? 2, 2 आ रही है। इधर भी 2, ये भी 2, ये। तो ये क्या है? इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है? समानुपाती है। कैसा है? समानुपाती है। ठीक, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो समरूप। अच्छा, एक्सरसाइज के लिए देखो इम्पोर्टेंट क्या है? सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? उनके कोण बराबर होंगे। दूसरा, उनका रेशियो कैसा रहेगा? एक ही अनुपात रहेगा। सभी वर्ग, वर्ग ऐसे ही तो होते हैं, उनके कोण कितने होते हैं? 90, 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। दूसरा, उनकी भुजाएं, क्योंकि सभी भुजाएं क्या बराबर होती हैं? 4, 4, 4, 4। और दूसरी का मान लें हम कितना? 2, 2, 2, 2। तो भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा? 4/2, 4/2, 4/2 और 4/2। ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, सभी वृत्त समरूप रहेंगे, सभी वर्ग क्या रहेंगे? समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज,
सभी समबाहु त्रिभुज कैसे रहेंगे, समरूप रहेंगे। क्यों? क्योंकि दो चीज देखनी हमें, एक तो कोण, कोण सब में बराबर रहेंगे, दूसरा भुजाओं का अनुपात, भुजा का अनुपात कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ओके, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे, तो दो कंडीशन मैंने अभी आपको बता दी ये वाली। ठीक है, सॉल्व करने की आसान ट्रिक, जब भी आपसे पूछा जाए दो आकृतियां समरूप है या नहीं, क्या समरूप हैं, तो दो सवाल खुद से पूछें। क्या दिखने में एक जैसे, दोनों गोल है या दोनों चौकोर, क्या उनकी साइड का रेशियो बराबर है, बस दो चीज देखनी है। एक तो हमें देखना है उनका क्या आकार एक जैसा है या नहीं, दूसरा माप समानुपात। उदाहरण, एक वर्ग और एक आयत कभी समरूप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की बराबर नहीं होती। आयत इस प्रकार बनता है, देखो उसमें क्या है, लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक ज्यादा होगी, जबकि वर्ग में सभी क्या है, बराबर बराबर होती हैं। क्लियर? अच्छा चलो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त अभी हमने पढ़े थे, क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या समरूप होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि उनके कोण और भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। सभी वर्ग क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। क्यों? भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर रहते हैं। तीसरा, सभी कौन से त्रिभुज, समद्विबाहु या समबाहु, समबाहु त्रिभुज कैसे रहेंगे, समरूप रहेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कोण बराबर रहते हैं और दूसरा भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है, भुजाओं का अनुपात। तो मैंने टिक लगा दी है, क्या आएगा, समबाहु आएगा। चौथा क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, समरूप कब रहेंगे, दो चीज फुल होनी चाहिए, कोण बराबर, भुजाओं का अनुपात समान। तो उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। पहले वाले में आ जाएगा क्या, बराबर आ जाएगा, और उनकी संगत भुजाओं का क्या हो, अनुपात समानुपाती हो। दूसरे में समानुपात, इधर आ जाएगा समानुपात। तो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत, स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या देना, दो हमें एग्जाम्पल अपनी तरफ से देना है, तो कोई ज्यादा कुछ नहीं। समरूप आकृति, समरूप आकृति कैसी रहेंगी, समरूप की पहचान, कोण बराबर, दूसरा क्या, भुजाओं का अनुपात बराबर, भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसमें हमें एक जैसी आकृति लेनी है, क्या है, एक जैसी। या तो दो क्या ले लें हम, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लें, उसमें क्या करें, एक बड़ा कर दें एक छोटा कर दें। तो इधर से हम त्रिभुज ले लेते हैं एक, ठीक है, इसका डुप्लीकेट बना देते हैं एक, ठीक। तो पहले का आंसर क्या आ गया, देखो दो त्रिभुज बना दिए हमने ए बी सी, इसको पी क्यू आर नाम दे देते हैं। इनकी भुजा दे देते हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2, दूसरे वाले की 1 सेंटीमीटर 1 और 1। कौन से हो गए ये, समरूप त्रिभुज। अच्छा, इसमें दो एग्जांपल लेने हैं हमें। पहला तो हमने त्रिभुज बना दिया, दूसरा क्या, वर्ग कर सकते हैं, दूसरा वर्ग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के समरूप आकृति दो बनानी है हमें, तो एक त्रिभुज बना दिया, दूसरा हमने क्या, वर्ग बना दिया। क्यों, वर्ग की भुजाओं का अनुपात कैसा रहता है, समान रहता है। इधर कौन 90 रहेगा, ये 90, ये भी 90 और ये 90। इसी प्रकार इसका भी 90 90 रहेगा। ओके, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इधर दे देते हैं क्या, पी क्यू आर एस। भुजाओं का अनुपात दे देते हैं इधर 4 4 4 4, इसको कर देते हैं 2 2 2। अपनी तरफ से हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि दो आकृति मांग रहे थे। अब ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है तो इसका मतलब एक तो उनका आकार ही समान नहीं होगा। क्या, उनका आकार समान नहीं होगा। तो जैसे एक वर्ग ले लेते हैं, एक आयत ले लेते हैं, इधर से कर लेते हैं। जैसे इसी प्रकार दो त्रिभुज ले सकते हैं यहाँ,
एक ये त्रिभुज ले लिया, दूसरा क्या हम आयत ले ले। क्या ये आपस में समरूप रहेंगे? क्या आपस में समरूप रहेंगे? नहीं, क्योंकि इनका आकार ही समान नहीं है। ये एक त्रिभुज है और ये एक वर्ग है, तो पहला आंसर तो ये हो गया। एक और बनाना है हम। अब एक और क्या कर लेते हैं, दो त्रिभुज इस प्रकार ले लेते हैं। एक ये हो गया और दूसरा इस प्रकार का त्रिभुज। ये सेकंड का। देखो ये क्या है, ये तो एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। तो इसकी भुजाएं क्या है? बराबर रहेंगी। लेकिन ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। इसके कोण रहेंगे कितने? सबके 60, 60 और 60। जबकि समकोण का क्या है? ये 90 रहेंगे और इन दोनों का पता नहीं है। तो पहले तो इनकी भुजाएं समान नहीं है, दूसरा इनके कोण समान नहीं है। तो ये भिन्न भिन्न आकृतियां हो गई जो समरूप नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अच्छा, समरूप के लिए क्या पहचान होती है? समरूप की दो कंडीशन होती हैं। पहला तो कोण बराबर होने चाहिए। क्या है? कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? भुजाओं का अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? भुजाओं का अनुपात चेक कर लेते हैं। भुजाओं का अनुपात लेते हैं। देखो इधर भुजा ले रहे हैं हम एस आर। क्या? एस आर, एस आर। तो इधर की कौन सी भुजा आ जाएगी? डी सी आ जाएगी, डी सी। अच्छा, दूसरे पे ले लेते हैं हम ये आर क्यू, आर क्यू। इधर आ जाएगी कौन सी? सी बी, सी बी। तीसरे पे ये भुजा ले लेते हैं इधर से पी क्यू, पी क्यू। इधर से ए बी, ए बी। अच्छा, अब एक भुजा बच गई अपनी, कौन सी? इसको ले लेते हैं रेड से एस पी, एस पी। और ये आ जाएगी डी ए। अच्छा, इनका वैल्यू रख देते हैं। कितना दे रखा है? 1.5/3 ही दे रखा है। 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। तो वो सब में दे रखा है ना, बराबर 1.5/3। तो क्या देखने को आ रहा है कि सबकी भुजाओं का अनुपात तो क्या है? सेम है, 1.5/3, 1.5/3। लेकिन इनके कोण क्या है? अलग हैं। तो क्या क्या बराबर है? भुजा का अनुपात समान है, लेकिन कोण बराबर नहीं है। देखो कोण बराबर कैसे नहीं है? इधर देखो कोण कितना दे रखा है हमें? 90। सभी कोण कितने? 90, मतलब ये एक वर्ग है। जबकि इसका कोण, इसके कोण की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसके कोण की वैल्यू देखो 90 के लिए सीधा रहता है। ये क्या है? ऐसे तिरछा कर रखा है, मतलब 90 से कम ही होगा। इस वैल्यू की इस कोण की वैल्यू क्या होगी? 90 से कम होगी। ठीक है, इसका मतलब इनके कोण समान नहीं है। कोण समान नहीं है तो ये क्या है? कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।